हेलो दोस्तों, रोहित हियर। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पार्ट 2 लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। लिंक इसका पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, तो और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 के लेक्चर में लॉन्गिट्यूड के बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली टाइम जोन की बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद टाइम जोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप एकदम इजीली कर पाएंगे। और हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अप्रोच हमारा रहेगा और कैसे सॉर्ट आउट होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम जोन की कहानी इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैटिट्यूड जो होता है वो आपके टेम्परेचर के बारे में बेसिकली होता है कि किसी भी जगह का कैसा टेम्परेचर रहेगा। और लॉन्गिट्यूड जो हमने देखा था उससे हमें पता चलता है कि टाइम का बात, मतलब टाइम कैसे वेरी करेगा, तो इसके बारे में हमने लॉन्गिट्यूड में समझा था। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड का ये पूरा लेक्चर है। लॉन्गिट्यूड के जो बेसिक चीज़ें बच गई थी उसकी हम बात करेंगे टाइम जोन में। तो टाइम जोन क्या होता है? तो टाइम जोन, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और रोटेट करने के कारण हर जगह सूरज तो फिक्स है चलो, और अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हर मतलब सूरज की रोशनी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। साफ साफ दिख रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है ये। तो वेस्ट टू ईस्ट कहने का मतलब कि आपका, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके उल्टे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे कि अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करता है, मतलब रोटेट करता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट हमको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने बात किया हुआ पिछले लेक्चर्स में कि 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री रोटेशन करने में, ठीक है। मतलब अर्थ अगर 1 डिग्री रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो इसको टोटल जो समय लगने वाला है 4 मिनट। और इसी 4 मिनट को अगर हम घंटे के हिसाब से बात करें, तो अगर मान लो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट को हम क्या बोलते हैं? 1 आवर। और जाहिर सी बात है LHS और RHS बराबर करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 15 डिग्री। तो यानी हमको एक फैक्ट और यहाँ पे ध्यान हो आ रहा है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का टाइम चेंज होता है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर उसमें 15 डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री लोकेशन पे है, तो 1 घंटे का टाइम होगा। और टोटल जो अर्थ पे जो टाइम जोन है, ध्यान रखेंगे 24 टाइम जोन है। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो टोटल टाइम जोन कितने हैं अर्थ पे? आपके 24 टाइम जोन है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हो कि हमने देखा था कि जीरो जो प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री, वो ग्रीनविच से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में वहाँ से रखते हैं। तो इसके इधर 12 और इसके इधर 12, ठीक है। तो टोटल जो हो गया आपके 24 टाइम जोन हो गए। इधर प्लस वाले हो गए, इधर माइनस वाले हो गए। प्लस का मतलब कि इस जीरो से इधर सूरज पहले निकलेगा। अगर आप देख लो कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो यानी सूरज इस पोजीशन पे, इस साइड कोई अगर कंट्री है तो वहाँ सूरज पहले निकलेगा, और अर्थ इधर से रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, तो फिर उसके बाद 0 डिग्री पे आएगा यानी ग्रीनविच, और फिर उसके बाद पीछे वाले साइड में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल अर्थ पे 24 टाइम जोन है, 12 ग्रीनविच के 12 इधर और 12 इधर, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हमको और ध्यान रखने हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो एक संस्था है जो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, CSIRNIPL। ये वो संस्था है जो हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है ना वो मेंटेन किया जाता है एटॉमिक क्लॉक के द्वारा, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक को यूज़ किया जाता है।
जिसके जो ये संस्था, ये ध्यान रखना है आपको, ये रटना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दूसरा फैक्ट हमको ध्यान रखना होगा कि पहली बार इंडिया में 1884 में टाइम जोन की शुरुआत किया गया था। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत किया था 1884 में, और उस वक्त हमारे देश में 3 टाइम जोन थे, यानी बॉम्बे वाला पार्ट, उसके बाद मद्रास वाला पार्ट और फिर कलकत्ता वाला पार्ट। यानी हमारे ही देश में इस रीजन में, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, इसी डायरेक्शन में 3 टाइम होते थे। यानी मद्रास का टाइम अलग चलता था, कलकत्ता का अलग चलता था और बॉम्बे का अलग चलता था, ठीक है। लेकिन बाद में 1906 में 1906 में एक IST का निर्माण किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मिर्ज़ापुर से जाता है, ठीक है। ऐसे लॉन्गिट्यूड का यूज़ किया जाता है टाइम के लिए, तो मिर्ज़ापुर से ये जाता है और इसका जो डिग्री है जीरो से कितना आगे है, 82.5 डिग्री, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है, मतलब हम ईस्टर्न साइड में है। तो ध्यान रखेंगे, जीरो से हम इधर जाएंगे राइट साइड में तो ईस्ट हो गया, जीरो से हम वेस्ट साइड में जाएंगे तो मतलब आपका वेस्ट वाला पार्ट आ गया, लेफ्ट साइड जाएंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ध्यान रखेंगे। 1906 में यानी 1906 में इसका यूज़ किया गया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस कंट्री का हाईएस्ट टाइम जोन है, यानी किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन यूज़ किया जाता है, यानी अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग टाइम होता है। तो यहाँ देखेंगे फ्रांस नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा 13 टाइम जोन है। कहीं कहीं कोई वेबसाइट पे आपको 12 भी मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट फ्रांस का है जो कि 13 है, ठीक है। अब सवाल आ सकता है कि फ्रांस तो चुन्नू सा देश है और इसके इतने टाइम जोन क्यों? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए ये है क्योंकि इसके जो कॉलोनीज़ हैं, यानी आइलैंड इसने जो कैप्चर कर रखा है, अभी भी इसके कंट्रोल में है, पैसिफिक में, अटलांटिक में, तो अलग अलग रीजन का वो इंक्लूड होने के कारण ये 13 टाइम जोन हो गया। रशिया ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि प्लूटो जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है उससे भी बड़ा इसका एरिया है, तो 11 टाइम जोन है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी 11 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया 9, यूनाइटेड किंगडम, इसके भी कॉलोनीज़, ये सारे कॉलोनीज़ वाले पार्ट पे आपका आ जाता है। कनाडा 6, डेनमार्क 5, डेनमार्क का जो एक कॉलोनी बहुत बड़ा है ग्रीनविच, जो काफ़ी बड़ा आपका आइलैंड है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसका 5 टाइम जोन हो गया। न्यूजीलैंड 5, ब्राज़ील 4, मैक्सिको 4, ये हैं जो 4 और अबव टाइम जोन है पूरे वर्ल्ड में, यानी इन देशों में एक से ज़्यादा टाइम चलता है अलग अलग पार्ट पे, ठीक है। अब ज़रा ये टाइम जोन का मैप देखिए, जैसे अभी मैंने जस्ट समझाया था कि यहाँ आपको दिख रहा है ये जीरो, ठीक है, ये जीरो दिख रहा है और ये जो लाइन जा रहा है देखो जीरो, ग्रीनविच वाले पार्ट से, इंग्लैंड से जा रहा है, तो इधर आपके 12 हो गए और इधर आपके 12 हो गया, प्लस के और माइनस के। और हमारा प्यारा भारत जो है इंडिया कहाँ पे आता है, 5.5 डिग्री पे, मतलब 5.5 घंटे पे आता है, यानी +5:30, हाफ का मतलब 30 मिनट। तो इतने घंटे हम, यानी हमारे यहाँ सूरज पहले निकलता है ग्रीनविच से, यानी पहले हमारे यहाँ सुबह होता है, ठीक है। और ग्रीनविच के यानी माइनस वाले जो टाइम जोन में है, तो यहाँ पे सूरज ग्रीनविच से बाद में निकलता है, यानी इसलिए तुम देखते हो हमने अक्सर बात किया है कि इंडिया में अगर सुबह हो रहा होता है तो USA में रात हो रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जीरो से 5.5 घंटे इधर प्लस में है, और आप अमेरिका का आप देखोगे तो जीरो से इधर 5.5, 6, 7, क्योंकि 11 टाइम जोन है यहाँ पे, तो आप जोड़ोगे इधर से 6.5 घंटे, ठीक है, 6.5, और इधर से 5.5 घंटे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का गैप कितने घंटे का हो गया, तो 12 घंटे का लगभग गैप आपको मिल जाता है। तो इसलिए दिन रात का फ़र्क हो जाता है USA और इंडिया के बीच में। तो ये आप ग्राफ और मैप देख सकते हैं कि किस देश का किस टाइम जोन पे, यानी ये GMT, ये प्लस जो नंबर लिखे हुए कंट्री के ऊपर, ये GMT बता रहा है कि GMT कितना है उस देश का। प्लस यानी पहले सूरज निकल रहा है, माइनस यानी ग्रीनविच से बाद में सूरज निकल रहा है, इसका बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइम जोन के ऊपर। तो देखिए 2025 का UPSC प्रीलिम्स का ही ये सवाल पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो ये 5 ऑप्शन दिए और पूछ रहा है कि हाउ मैनी अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन। तो इन 4 देशों में, 5 देशों में से किन किन कंट्रीज़ के पास 4 से ज़्यादा टाइम जोन है। तो जस्ट अभी हमने चार्ट देखा था, यूनाइटेड किंगडम के पास है, डेनमार्क के पास भी है, न्यूजीलैंड के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, ब्राज़ील के पास भी है। तो ऑल द 5, यानी आप यहाँ पे पीछे देखोगे, ये देखिए, तो ब्राज़ील के पास भी 4 आ गया आपको, न्यूजीलैंड के पास 5 है, तो इसी चार्ट से आपका ये आंसर होने वाला है।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये स्टेट पीसीएस जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें एक सवाल पूछा गया था, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू। थिम्पू क्या है, भूटान की कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट। अब देखो ईस्ट और वेस्ट जब भी आएगा तो यानी लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, और नॉर्थ और साउथ आएगा तो लेटीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि ये जो दोनों इमेजिनरी लाइन है अर्थ को इसी हिसाब से बांटता है। मतलब कि अगर लेटीट्यूड है तो अर्थ को आपको नॉर्थ और साउथ में बांटेगा, और लॉन्गिट्यूड है तो इसको ईस्ट और वेस्ट में बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट में एक लॉन्गिट्यूड है, तो उसका टाइम क्या हो रहा होगा जब ग्रीनविच में यहाँ पे दिख रहा होगा लोकेटेड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज़ 12 नून, यानी ग्रीनविच जो है इंग्लैंड की बात करें वहाँ पे 12 बज रहा होगा, 12 पीएम, यानी नून की बात हो रही है, आफ्टरनून, तो 12 बज रहा है, और 90 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है, तो 90 डिग्री ईस्ट वाला जो लोकेशन है उसका टाइम क्या हो रहा होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि 15 डिग्री का जो वेरिएशन होता है 1 घंटे का होता है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ वेरी करता है या उसका टाइम चेंज होता है। तो इसी को आप बना दो, 90 डिग्री बना दो, तो उतनी ही से मल्टीप्लाई आवर को कर लो, पता चल जाएगा। तो अगर हम 15 डिग्री को 90 डिग्री अगर बना रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर हो जाएगा 6 आवर्स। तो यानी साफ साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट है, 0 से 90 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट का मतलब यानी देखो ये 0 हो गया ना, तो ईस्ट इधर है तो यानी प्लस की बात हो रही है, और वेस्ट जब भी आएगा तो माइनस की बात होगी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वेस्ट मतलब माइनस, ईस्ट मतलब प्लस। तो 90 डिग्री ईस्ट है यानी प्लस में 90 डिग्री, यानी घंटे में 6 घंटा प्लस हो जाएगा। यानी आपका अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो प्लस का 6 घंटा यानी 6 GMT की बात हो जाएगी। तो 6 घंटे पहले हो रहा होगा, यानी 6 घंटे पहले सूरज निकल चुका होगा। तो ऑप्शन देखिए, ये 6 PM, 4 PM, 6 AM, तो यानी थिम्पू में पहले सूरज निकला होगा, तो पहले वो समय आ चुका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे, यानी 6 घंटे का अंतर है, ये तो क्लियर हो गया। ये तो एलिमिनेट हो गया, 4 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, या तो 6 PM होगा या तो 6 AM होगा। तो 6 AM होने का मतलब कि बाद में सूरज निकलता। अगर यहीं पे ईस्ट की जगह अगर वेस्ट हो जाता, अगर क्वेश्चन में वेस्ट होता तो आंसर 6 AM हो जाता, लेकिन ईस्ट का पूछा है तो 6 PM आंसर होगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुका होगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रीनविच में आपका 12 बजेगा, क्योंकि ये ईस्ट की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, 6 घंटे पहले वो काम हो चुका होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने, अगर डिग्री का दिया तो ये फंडा अपनाना है कि, और ये अगर इससे सेट नहीं हो रहा है तो 1 डिग्री, 1 से आप कर लो ना, 1 डिग्री से 1 डिग्री 4 मिनट में होता है, तो मिनट वाला फंडा भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट था, मल्टीपल में था 15 का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स होंगे मतलब जिससे कि मिनट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फंडा आप अपना है, यानी जितना डिग्री पूछा जाए तो उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम को भी उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनट को फिर आवर में चेंज करके हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा सीटेट में, तो सीटेट का क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच व्हाट टाइम विल बी एट 25 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। देखो यहाँ पे यानी फिर से ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है, यानी 12 PM हो रहा है, तो अब पूछ रहा है 25 डिग्री वेस्ट का। तो ये समझ में आ गया, ईस्ट अगर होगा यानी आप मैप बना लो, ईस्ट अगर इधर है तो प्लस की बात हो रही होगी, और वेस्ट इधर है तो वेस्ट के लिए माइनस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो माइनस, यानी ये तो समझ में आ गया कि बाद में सूरज निकलने वाला है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, और 25 डिग्री की बात हो रही है। तो हमको पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट में कवर हो रहा है, तो इसको हम 25 डिग्री की बात है तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 डिग्री हो जाएगा, और इसको भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100 मिनट हो जाएगा। 100 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, यानी 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, बच गया 40, तो 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट का अंतर होने वाला है। और कहाँ पे है, वेस्ट की बात हो रही है, यानी इस साइड, यानी बाद में, यानी 12 बज रहा होगा तो बाद में सूरज निकलेगा, यानी बाद में सूरज निकलेगा यानी वो पीछे समय चल रहा होगा अभी, क्योंकि अभी वहाँ सूरज नहीं निकल रहा होगा। तो 12 बजे से पीछे चलते हैं 1 घंटा 40 मिनट, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 4th वाला ऑप्शन 10:20 AM, क्योंकि अभी 12 बजेगा बाद में, क्योंकि अभी सूरज वहाँ निकला नहीं है।
तो ऐसे आपके डिग्री वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना है लॉन्गिट्यूड वाले पार्ट पे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ सकता है कि कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज नून व्हेन इट इज़ 7:30 PM एट ग्रीनविच। यानी अब ग्रीनविच की बात कर लिया है कि ग्रीनविच में 7:30 PM हो रहा है, ठीक है। यानी ये कितने एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि लोकल टाइम इज़ नून वेयर द लोकल टाइम इज़ नून, यानी जो भी एक्स कंट्री है या जो भी देश की बात हो रही है वहाँ पे हो रहा है 12 PM हो रहा है, ठीक है। तो उसका लोकेशन निकालना, लोकेशन मतलब वो कितने एंगल पे वो लोकेट कर रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है उस देश का। तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि अब देखो 12 ग्रीनविच में 7:30 हो रहा है और उस देश में 12 बज रहा है, यानी इससे पता चल गया है कि दोनों देशों में 7.5 घंटे का अंतर है, 7:30 यानी GMT का अंतर है, ठीक है। तो 7.5 घंटे का अंतर ये तो पता चल गया। अब इससे इस टाइम से हम देखेंगे कि शाम को 7:30 हो रहे हैं ग्रीनविच में, और एक्स जो कंट्री है जिसकी बात हो रही है वहाँ पे अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीनविच में सूरज निकल चुका होगा और यहाँ अभी 12 बज रहा है, यानी ये अभी पीछे चल रहा है, यानी ये वेस्ट कंट्री की बात हो रही है। यानी ग्रीनविच आप मान लो ये 0 हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो जो कंट्री है, सॉरी, जो कंट्री है 12 बज रहा होगा, यानी ग्रीनविच में बाद में समय होने वाला है। तो इधर आपका इधर कहीं कंट्री होगा जहाँ पे 12 बज रहा होगा, ग्रीनविच में 7:30 बज चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाद का समय है, ठीक है। सूरज अगर आपका ईस्ट वाले जो कंट्रीज़ होंगे, जो राइट साइड में होंगे, वहाँ पे सूरज पहले निकलेगा, यानी पहले निकलने का मतलब टाइम आगे चल रहा होगा, और जहाँ टाइम पीछे चल रहा होगा वहाँ पे सूरज बाद में निकलेगा। तो यहाँ देखो यदि 12 बज रहा है तो यानी पीछे कहीं कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया कि 7.5 घंटे का अंतर है इन दोनों देशों में। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे? अगर एंगल निकालना होगा तो आपको पता है ना कि 1 घंटे, ऐसे कर लो, 1 आवर में 15 डिग्री होता है। तो 7 घंटे की बात हो रही है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 7 से करेंगे तो ये 7 घंटे का हो जाएगा, और ये 15 × 7 करेंगे तो आपका 105 डिग्री आएगा। और 30 मिनट भी है ना, तो आप देखो यहाँ पे 1 घंटे में जब 15 डिग्री हो रहा है तो आधे घंटे में कितना होगा, 7.5 डिग्री होगा। तो हम इसमें 30 मिनट का यानी आपका आधा घंटा जोड़ेंगे, तो इधर का भी डिग्री हम जोड़ेंगे 7.5 डिग्री, तो ये आ जाएगा 112.5 डिग्री। और किधर की बात हो रही है, बाद में है तो वेस्ट की बात हो रही है, यानी कंट्री का लोकेशन आपको मिल गया 112.5 डिग्री वेस्ट में ये कंट्री लोकेटेड है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमको आवर पता चल गया और टाइम पहले है या बाद में, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है। तो GMT का क्वेश्चन दे, एंगल के ऊपर दे या चाहे आवर के ऊपर दे, आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस पे होगा, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन के ऊपर होने वाला है। तो वो लास्ट पार्ट होगा ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़, नया है चैनल तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।